आज की जो सत्य घटना मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उससे एक बहुत ज़बरदस्त सीख हमें सीखने को मिलती है। हमें ये चीज़ समझ आती है कि कई बार हम खुद के साथ भी, दूसरों के साथ भी, अपने परिवारजनों के साथ भी हम उनकी किस्मत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये चीज़ ऐसे सही है, मैं इसे क्योंकि सही गाइडेंस दे रहा हूँ, सही समझा रहा हूँ, तो इसे समझ क्यों नहीं आ रहा है। परिवारों में तो ये चीज़ बहुत बहुत सामान्य है कि हमें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले की किस्मत को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर आत्मा अपने आप में अनोखी है, अपने अलग अलग लाइफ लेसन्स के साथ है। किसी में कुछ क्वालिटी है, किसी में कुछ क्वालिटी है। आप सही गाइडेंस दे सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन किसी की किस्मत को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते। यहाँ पर भी एक इसी तरह का केस जो डॉक्टर विच के जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के सेशन हैं उनमें निकल कर आया। यहाँ मैं एक महिला का केस शेयर करने जा रही हूँ। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया था जिसका असर आज उनके बर्थ पर भी था। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया था कि वो एक जनजाति से ताल्लुक़ रखती थी और उस जनजाति की एक तरह से मुखिया की तरह थी। बहुत प्रेम करती थी अपने इलाके से, अपनी जनजाति से, अपने लोगों से। उस समय वो एक पुरुष के रूप में थी और अपने समाज के लिए वो बहुत-बहुत कुछ तहे दिल से करना चाहती थी और उन्होंने करने में कोई कमी भी नहीं छोड़ी थी। अब ये जो कहानी है उस जनजातीय युवक की, क्योंकि आज चाहे वो महिला रूप में है, लेकिन जो समस्या है वो पास्ट बर्थ से है और इसे उसी नज़र से हमें समझना होगा। तो ये कहानी है अनाना चीमो। ये नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि ये एक जनजातीय नाम है। तो डॉक्टर विच के सेशंस में एक बहुत अजीब सी चीज़ उस महिला को देखने को मिली। उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया जैसे कि वो कोहनी वो है और उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं, एक पहाड़ी सी है और वो कोहनियों के बल ऊपर चढ़ने की, जैसे सिपाही लोग कोहनियों के बल रेंग कर चढ़ते हैं ना, इस तरीके से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जनजातीय लोग हैं, नज़र आ रहा है गले में उसी तरह की माला है, उसी तरह की पोशाक है, उसी तरह का उनका स्ट्रक्चर है। वो जनजातीय हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। जब ये एक झलक देखी उस महिला ने, तो पहले तो उन्होंने अपने दिमाग को झटकने की कोशिश की कि क्या मतलब, क्या है ये, अजीब है। लेकिन फिर उन्हें डॉक्टर विच की बात याद आई कि शांत रहें, चुप रहें, जो दिख रहा है बस देखते जाएं। तो फिर उन्होंने अपने मन को फिर चुप कराया और जो भी उन्हें महसूस हो रहा था, दिख रहा था, बस उसका एक्सपीरियंस करती चली गई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर विच के कुछ जो जो उनके पेशेंट आते हैं, वो कुछ झलक देखते हैं, बड़ी बेतुकी सी होती है, कुछ स्पष्ट नहीं होता, अजीब होता है, बेसिर पैर का लगता है। तो वो अपने विचारों को ये सोचकर कि क्या अजीब सी मन कल्पना कर रहा है, झटकने की कोशिश करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो वो उस आगे की कड़ियों को नहीं जोड़ पाते हैं। तो वो एक अमेरिकी जनजाति थी जिसे वो महिला देख रही थी और वो जो जनजाति थी उन्हें प्लेन्स इंडियंस कहा जाता था। और जब इस झुंड में उन्होंने अपने आप को देखा तो उस झुंड में वो एक अ, ताकतवर, चौड़े कंधे वाले, जवान, तंदुरुस्त, बहुत बेहतरीन डील डोल के, स्वस्थ काले युवक के रूप में थी। और इसके बाद उनके कानों में एक नाम गूंजा, अनाना चीमो। ये नाम बहुत अजीब था, लेकिन जनजातीय नाम इसी तरह के होते हैं। तो वो कहती है कि ये नाम तो मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था। मतलब इसे तो वो भ्रम भी नहीं कह सकती, कल्पना भी नहीं कह सकती, क्योंकि ये पहली बार उनके द्वारा सुना गया एक अजीब नाम था। अनाना चीमो ने
एक भालू का दांत की माला पहनी हुई थी। तो इससे समझ में आता है कि क्योंकि उस जनजाति के रिवाज के मुताबिक कि ये एक बलशाली युवक था जो भालू तक का शिकार कर लिया करता था। ये जो दृश्य था पहाड़ी पर चढ़ने का, ये दृश्य क्यों था? ये दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि जिस जनजाति से अनाना चीमो ताल्लुक रखता था, उस जनजाति पर एक दूसरी जनजाति थी, एक दूसरी जाति थी जो कब्जा करना चाहती थी। तो वो कहते हैं कि जब वो ऊपर चल रही थी तो वो एक मकान की तरफ उनका ध्यान था, क्योंकि वहाँ एक मकान था और वहाँ पर कुछ लोग खुफिया रूप से मौजूद थे। ये उनकी कुछ दुश्मन जनजाति के लोग थे जो उन्हें उन्हीं के इलाके से बाहर निकालकर उनके इलाके पर कब्जा करना चाहते थे, और वो ऐसा करने में सफल भी होते हैं। तो अनाना चीमो ने जब चारों तरफ नजरें घुमाई और वादी को निहारा, तो वो एक बहुत खूबसूरत ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई एक बहुत सुंदर स्थान था, और बाहरी लोग वहां पर नहीं आते थे। मतलब एक तरह से वो उन्हीं की जायदाद थी जनजातियों वालों की, तो बाहरी लोग तो वहां आते ही नहीं थे। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसा कि अनाना चीमो था, अनाना चीमो बहुत बलशाली, अपनी जनजाति का मुखिया, और बिल्कुल जो अपने प्राणों से प्यारा अपना देश, प्राणों से प्यारे अपने लोग, उस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो जब ये चीज हुई और उन्हीं की जनजाति को उन्हीं के इलाके से निकाला गया, तो उसने बस मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो अपनी मातृभूमि की रक्षा तो करके रहेगा और इन घुसपैठियों को तो निकाल के रहेगा। अपनी जो जनजाति है उसको संभालने की जिम्मेवारी मेरी है। पूरी तरह से उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ली हुई है। मैं शुरू में यही बात क्लियर कर रही थी कि किस तरीके से जब हम दूसरे की किस्मत को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ही था अनाना चीमो। अनाना चीमो ये भूल गया था कि कर्म करना उसकी ड्यूटी है, बेहतर से बेहतर करना, अच्छे से अच्छा कार्य करना, अच्छे से अच्छे जो भी वो बेहतर कर सकता है अपने देश, अपनी भूमि, अपने लोगों के लिए वो करना। लेकिन उसके बाद क्या रिजल्ट हाथ में आता है वो उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, और ये चीज बिल्कुल भूल गया था अनाना चीमो। हमें गीता में भी समझाया जाता है ना कि कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए। यहीं पर कुछ ऐसे ही हुआ था कि अनाना चीमो ने कर्म भी बेहतरीन किए और फल के साथ भी अपने आप को अटैच कर लिया कि अब तो वो मेरे नियंत्रण में है। यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई क्योंकि सोल ने एक गलत संस्कार को अपने अंदर फीड कर लिया, और यहीं से नेक्स्ट बर्थ तक वो संस्कार गया, जिसकी वजह से आज भी वो महिला इसी प्रवृत्ति की थी कि मैं अगर बहुत बेहतरीन कर रही हूँ अपनों के लिए, अपने भी लिए या कुछ भी, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल ये आना ही चाहिए। और ऐसा जीवन में होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सबके अलग अलग लाइफ लेसन है। जो अपनी जिस जीवन की जर्नी से गुजर रहा है वो उसी के द्वारा, उसी के मार्गदर्शक के द्वारा, उसी के लेसन्स के मुताबिक तय की गई है। आप लोगों की नियति के कर्ता धर्ता नहीं है। हाँ, बेहतर कर सकते हैं, आपको अपने कर्म बेहतर करने हैं, गाइड करना है, बेहतर गाइड करना है, लेकिन उनकी किस्मत आपके नियंत्रण में नहीं है, ये भी समझना है। अनाना चीमो के इस केस को मैं अगली कड़ी में शेयर करूंगी। अगली कड़ी का लिंक भी मैं नीचे शेयर करूंगी। अभी अगली कड़ी बनी नहीं है, इसलिए आप कमेंट में ये मत लिखिएगा कि आप अगली कड़ी का लिंक शेयर नहीं करती। मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। जब अगली कड़ी बन जाएगी तो मैं उसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। एक और शिकायत आती है आप लोगों की कि मैं लंबी वीडियोस क्यों नहीं बनाती। तो एक तो अगर हम 10, 12, 15 मिनट मैक्सिमम इससे ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाते हैं तो उसको देखने वाले लोगों की तादाद बहुत बहुत कम हो जाती है। दूसरा, ये जो वीडियोस हैं ये कोई फ़िल्मी कहानी नहीं है, ये कोई मन घड़ंत काल्पनिक कहानी नहीं है, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से राइटर ने लिखी है और जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी ट्विस्ट दे दिया और कहानी को इंटरेस्टिंग बना दिया, जब मर्ज़ी किसी को पैदा करा, जब मर्ज़ी किसी को मार दिया, कहानी को हैप्पी एंडिंग देना है जैसे मर्ज़ी अपने हाथ से दे दिया। तो ये वो कहानियाँ नहीं हैं, ये सत्य घटनाएँ हैं। और जब बात सत्य घटनाओं की होती है तो हमें ज़रूरी नहीं है पहली बात तो कि हमेशा हैप्पी एंडिंग मिलेगी। दूसरा, जो मर्म है बात का,
जो निष्कर्ष है, हम कहानी थोड़ी सुन रहे हैं। हम कोई कहानी सुननी है तो फिर तो हम यूट्यूब पे बहुत सारी फ़िल्में हैं वो देख सकते हैं, फ़िल्मी कहानियाँ हैं वो सुन सकते हैं। लेकिन हमें तो बात के मर्म तक पहुँचना है ना, कि कुदरत ने ये खेल रचा तो क्यों रचा? कुदरत को क्या सिखाना था? कुदरत ने ये काम किया तो क्यों किया? हमें तो मर्म समझना है ना। तो जब मर्म की बात आती है तो बात को थोड़ा-सा डिटेल में एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि शॉर्ट्स बनाऊँ जिसमें बात को कम शब्दों में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि जो शॉर्ट्स होते हैं वो 1 मिनट से भी कम के होते हैं। दूसरा, इस वक्त जो मैं बुक लिख रही हूँ उसको भी मैं बहुत कम से कम शब्दों में निष्कर्ष के तौर पर हर चीज़ को रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस वजह से मुझे वीडियो को टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि बात बहुत गहरी है। हम जीवन की गुत्थियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। वहाँ पर भी मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो सत्य तथ्यों पर आधारित जानकारी है वो प्रस्तुत की जाती है। और इस वीडियो के अगले भाग का लिंक मैं जल्दी ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज की जो